CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी यूटी चंडीगढ़ की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग सेक्टर 17 में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान सतिंदर सिंह ने की। मीटिंग में 3 नई यूनियनों को कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल कर उनकी लीडरशिप का स्वागत किया गया। शामिल होने वाली यूनियनों में सिडको प्रोग्रेसिव वर्कर्स यूनियन, दी वाटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन, नगर निगम के साथ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सुपरवाइजर्स यूनियन है। ये करीब 1200 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव राकेश कुमार, प्रधान सतिंदर सिंह, पैटर्न श्यामलाल घावरी, चेयरमैन अनिल कुमार के अलावा अन्य नेताओं ने CNE न्यूज को यह बताया कि हजारों कर्मचारियों की समस्याओं का लगातार समाधान किए जाने की कोशिश की जा रही है और हो भी रही है। तो सुनते हैं इन कर्मचारी नेताओं को। साडी सर अज कोऑर्डिनेशन कमेटी की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग ही जिहदे च आपां इस गल ते विचार किया कि जिहड़ा आपां 14 अक्तूबर नूं साडा प्रोग्राम ही काले कपड़े काले झंडे लैके सैकटरीएट के सामने प्रोग्राम आपां डैफर किया ही श्री धर्मपाल जी एडवाइजर साहब के आश्वासन तो बाद तो सानूं उम्मीद है उन्होंने जिहड़ा आश्वासन दिता ही वो पूरा होगा। चंडीगढ़ दे विच एक बदकिस्मती है साडी कि हायर अफसरां दे जिहड़े इंस्ट्रक्शनां जां निर्देश जां उन्हां दे आश्वासनां नूं लागू नहीं किया जाता अमूमन जिहड़े आपां इतिहास विच देखिया। पर सानूं इस गल दी आस है हुण क्योंकि एडवाइजर साहब ने सानूं इस गल दा आश्वासन दिता कि जिहड़े तुहाडे प्रमुख मुद्दे आ उन्हां ते आपां गलबात करके तुहाडे मसले हल करांगे। ते सानूं उम्मीद आ कि ऐसे महीने दे विच जिहड़ी मीटिंग आ वो साडी होण जा रही है प्रशासन दे नाल ते साडे जिहड़े प्रमुख मुद्दे आ उन्हां दा उहदे विच हल निकलूगा। पर छोटे छोटे मसले निचले लैवल ते हैगे आ जिन्हां वास्ते अज आपां प्रोग्राम तय किया वा कि सारिया यूनियन अपने अपने प्रोग्राम करनगे। वो तय हो गया उहदे दौरान ही आपां 10 तरीक नूं जिहड़ा वा ड्यूटी सैकटरीएट दे सामने शाम नूं 5 वजे जिहड़ा प्रदर्शन कर रहे आ साडे जिहड़े रॉक गार्डन दे साथी जिन्हां दीयां सैलरियां घटा दित्तियां गईयां। सब तो वड्डा धक्का कीता DC रेट उन्हां नूं मिल रहे सी उन्हां ते मिनिमम वेज लागू कर दित्ती है, उहदा आपां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा अज साडी कोऑर्डिनेशन कमेटी दी वास्ते बड़ा खुशी दा दिन आ कि 3 साडीआं नवीआं ऑर्गेनाइजेशनां साडे नाल जुड़ीआं जिहड़ियां पहिलां किसे वेले साडा अंग हुंदियां सी। दा वाटर सप्लाई वर्कर यूनियन, सिडको प्रोग्रेसिव वर्कर यूनियन ते चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सुपरवाइजरी यूनियन जिन्हें तकरीबन 1000 एम्पलाइज़ नूं रिप्रजेंट करदियां तो वध ही करदियां ते आपां उन्हां दा भी वैलकम अज कीता। साडे लई खुशी दी गल है साडी ताकत वधी जिउं-जिउं साडी ताकत वधी आ उसे तरीके नाल साडी जिम्मेदारी भी वध गई आ क्योंकि साडा कोई लीडरी चमकाउण लई धरने रैलियां आपां नहीं करदे, आपां करोने मसले हल करन दे वास्ते। सानूं तो उम्मीद आ कि प्रशासन भी सानूं संजीदगी नाल लै रहा है, खुशी की गल आ। प्रशासन के निचले अधिकारियों नाल मीटिंगां हो रही, मैडम कमिश्नर ने साडे नाल 2-3 मीटिंगां कीतियां, उन्हां मसले भी हल कीते उन्होंने। आपां समझदे कि चंडीगढ़ प्रशासन दे विच नगर निगम दा इस वेले जिहड़ा सुनहरी दौर चल रहा जिहड़ी खास करके मैडम कमिश्नर दे आउण तो बाद बहुत पॉजिटिविटी जिहड़ी आ अधिकारियों दे विच आई आ। बड़े साडे मसले बंदे रेगूलर भी होए आ, साडे प्रमोशनां भी होईयां, बाकी भी प्रमोशनां हो रही जिथे रुकिया प्रमोशनां वास्ते अगे 15 तरीक नूं अधिकारियों ने मीटिंग रखी है जिहड़ियां खाली पोस्टां उहदे बारे उन्हां च गलबात होनी है। कहण दा मतलब साडा जिहड़ा आपां पिछले दिनां च लड़ाई लड़ी आ पिछले 1.5 साल च 67 रैलियां धरने जिहड़े कीते आ उन्हां दा पॉजिटिव जिहड़ा वा रिस्पॉन्स सरकार दे रही आ ते सरकार भी इस गल दे उत्ते खड़ी है कि मेजोरिटी ऑफ एम्पलाइज़ नूं जिहड़े लीड कर रहे हैं एम्पलाइज़ उन्होंने गलबात करके मसले हल हो रहे हैं ते साडी भी पॉजिटिविटी दा जिहड़ा रिस्पैक्ट सरकार करदी आपां भी उन्हां दी कर रहे हैं ते सानूं उम्मीद आ कि साडे मसले जिहड़े हल होणगे। जे नहीं होणगे 25 दिन दा आपां समा दिता सरकार नूं, 25 दिन बाद आपां इस गल नूं रिव्यू करांगे कि सरकार नाल मीटिंग हुई उहदे चों की निकलिया। जे कुछ निकलूगा ठीक है, नहीं तो साडा अपना हथियार है एजीटेशन वो लड़ांगे आपां ते अगे लड़ाई जिहड़ी अगे साडे सामने हैगी है। सारियां यूनियनां दे प्रोग्राम हुण ਚੱਲਣੇ आ। एक्चुअली असीं पहले भी कोऑर्डिनेशन कमेटी दे नाल रहे हैं, ये तो साडी घर वापसी है, कोई नवे नहीं आए। असीं पहले भी इन्हां नाल बहुत काम कीते हैं। राकेश जी की अगुवाई पहले भी एक कन्वीनर से बहुत वधिया काम किया, हुण भी सानूं विश्वास है असीं बहुत वधिया काम करांगे। जो समस्या है वो हम लोगों ने रखी है कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से। मेरे जो सफाई कर्मचारी हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई हमें इस बार जो मीटिंग होने जा रही है उसके अंदर बड़े स्तर पर उठाई हुई है और मेरी फाइल एडवाइजर साहब के पास भी पड़ी है, उस पर विचार चल रहा है। फिर पॉलिसी बना के उन लोगों को पक्का किया जाए क्योंकि 20-25 साल से हो गए डेली वेजेस से लगे हुए, डेथ केस के लोग भी हैं, कोई यूटी विलेज से आए हुए 5 पिंडों से बेसिक पे प्लस DA के लिए भी फाइल हमारी चल रही है।
ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਸ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਮਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਥੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਸ਼ੂ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਗਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ही लड़ाई ਜਿਹੜੀ जारी रहेगी। सर आउटसोर्स की समस्या है, जैसे कि अब चंडीगढ़ जो ब्यूटीफुल बनाने में जो आउटसोर्स का इस बार सबसे जब तक पहले भी काम किया और अब भी जो काम करे आउटसोर्स का जो है सबसे बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि आउटसोर्स वर्कर सबसे ज़्यादा काम करता है और आउटसोर्स वर्कर के साथ ही धक्काशाही होती है। आप कितनी कंपनी ठेकेदार की मनमानी, अफसरों की मनमानी, टाइम पे सैलरी नहीं, टाइम पे कोई इनको बेनिफिट नहीं, कोई एरियल नहीं, कोई छुट्टी नहीं। अफसरों की और ठेकेदार की सब मनमानी सी चल रही है कि अगर आपने उनको मना कर दिया काम के लिए तो आप अपने घर जाओगे। आप आए, कोई अफसर कोई ठेकेदार ने आपको घर की मनमानियाँ, घर का काम करवाना, अफसर अपनी मनमानी करवाते हैं, इन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये भी हम लोग भी इसी शहर के वासी हैं और रेगुलर कर्मचारी से कंधा मिला के चलते हैं। सम्मान काम सम्मान वेतन जो लड़ाई चल रही है ये होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का भी हम लोग भी वही काम करें जो रेगुलर आदमी करता है। तो ये धक्काशाही जो चल रही है, इस तरह लोइंस कंपनी में धक्काशाही चल रही है, बुरा हाल है। वहाँ के जो वर्कर हैं वो बहुत नज़दीकी जो दौर से जो गुजर रहे हैं। और हमारे इस तरफ भी अब मैं आपको बताऊँ कि सीवर यूनियन जो हम लोग काम कर रहे हैं, सीवर यूनियन में हूँ और सीवरेज का जो हम लोग काम करते हैं सबसे गंदा काम है। लोगों का मलमूत्र उठाना, लोगों का जो उस मलमूत्र में लोग वो जो वहीं कैंसर वाला, वहीं और जो शरीर है अनेक बीमारियों का जो शरीर है उसका मलमूत्र हम लोग साफ़ करते हैं। और मिलता क्या है, ठेकेदार आज भी मनमानी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। ठेकेदार अगर आप छुट्टी लेने जाओगे तो छुट्टी नहीं आपको मिल पाएगी और कोई टाइम नहीं है उसका। सुबह आपको अफसर 8 बजे बुला लेता है, 7 बजे बुला सकता है और शाम को उनकी मर्जी आपको भेजें और संडे को छुट्टी जल्दी से नहीं दे पाते। तो ये जो धक्का चल रहा है इस धक्के के खिलाफ जो है अब आउटसोर्स वर्कर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के साथ खड़ा है, सीवर यूनियन खड़ी है, पब्लिक टॉयलेट खड़ी है। और जो पब्लिक सबसे ज़्यादा जो आज नुकसान हो रहा है वो है जो हमारे लोग पब्लिक टॉयलेट पर काम करते हैं। पहले तो जो 3-3 हज़ार रुपये हर महीने ले रहे हैं और वहाँ कर जो सुपरवाइजर जो लोग काम करते हैं वो अपनी पूरी मनमानी दिखाते हैं। और अब इनके ऊपर अब आजकल नवा इनके ऊपर एक और खंजर चला दिया MU का। वो अफसर जो उनके मिली भगत से जो वहाँ के जो प्रधान लोग होते हैं उनको दे देते हैं। वो प्रधान क्या करता है, अब सैलरी क्या है हमारी 18,000, DC रेट 18,000 है, 16,000 कुछ मिलता है। वहाँ पर वो क्या करते हैं MU में आपको 6,000 मिलेंगे, भाई काम करना हो तो करो। तनख्वाह 8 घंटे की जगह 12 घंटे देनी पड़ेगी, मतलब तनख्वाह भी कम, काम भी ज़्यादा। ये मनमानी तो क्या है, ये सब जो मिली भगत है, ये सारी मिली भगत जो है अफसरों के साथ मिलकर चलती है। क्योंकि अफसर हम जो वर्कर हैं हम कॉरपोरेशन के हैं, ठीक है, ठेकेदार को आपने काम दे दिया पर काम तो अब आप लोग ले रहे हो ना। ये कहाँ का रूल हो गया, तो आपने ठीक है भाई आपने जो मैनुअली पावर है वो ठेकेदार को दी है पर ठेकेदार ने आपको बंदे दिए पर काम तो आप लोग ले रहे हो। पर जो सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत तो हमें चलना चाहिए ना। हम लोग काम भी गंदा करेंगे, हम लोग लोगों की लेटरिंग भी साफ़ करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, तनख्वाह हमारी घटाकर आप 16,000 से 8,000 कर दोगे, 7,000 कर दोगे, मनमानी करोगे। मतलब जो सरकारी जो पॉलिसी है 8 घंटे की ड्यूटी उसको 12 घंटे लोगे। अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। एक बाथरूम के ऊपर 2 शिफ्ट लगती हैं, सिंगल शिफ्ट करनी है
करना हो तो करो वरना अपने घर जाओ, लेकिन अब इस चीज़ को सहन नहीं किया जाएगा। एजिटेशन आगे आगे और तेज होगी। जो आगे हम एजिटेशन में जो हम करने जा रहे हैं उसमें आउटसोर्स और वर्कर कंधे से कंधा मिला के साथ चलेगा। जय जनता जय संघर्ष। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।